खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से वो प्रोग्राम आपने देखना शुरू किया जी सलाम जेके। और सलाम जेके की आज की नशरियात लेकर आपका मेज़बान इशफा गौहर हाजिर खिदमत है। सभी नाजरीन, आज की नशरियात में जहां बात पाकिस्तान से शुरुआत करेंगे, आपको बात चीन की बताएंगे, वापस जम्मू कश्मीर पर आने से पहले दिल्ली के अंदर आज कुछ अहम सरगर्मियां होने जा रही है, उस पर गुफ्तगू करेंगे। जम्मू कश्मीर आएंगे तो बटदूरिया का इनकाउंटर आज 16वें दिन में दाखिल हुआ है, वहाँ से दो बड़ी खबरें आ रही हैं, वो आपके सामने हम शेयर करेंगे। वज़ीर दाखिला साहब रात देर गए तक क्या कुछ कर रहे थे, क्या कुछ बयानात आए हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। और FIRs लगी है, किन लोगों पर FIR और पर्चे लगे हैं, वो भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। ग्राउंड ज़ीरो पर आपको लेकर चलेंगे, क्योंकि आज बड़ी मुद्दतों बाद एक अस्पताल रात देर गए शुरू हो गया है जी। उस अस्पताल की सूरत हाल आपको बताएंगे कि क्या कुछ चल रहा है वहाँ पर और क्यों वो इंतहाई अहमियत का हामिल वो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है। इस उम्मीद के साथ कि 10 बजे तक जब आपके साथ हम एक एक करके ये खबरें शेयर करेंगे, आप और हम बने रहेंगे। टीवी पर तो आप देख रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी आप इस्तेमाल करेंगे, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ साथ आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर लॉगिन, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। लेकिन खबरों पर आने से पहले ज़रा एक नज़र माजी पर, कि माजी के अंदर, हिस्ट्री के अंदर आज के दिन की चंद झलकियाँ क्या कुछ है, याद रखिएगा इन झलकियों को। चलिए जी, सबसे पहले गौहर कुछ है उसी पर आते हैं। शुक्रिया इशफाक। तो शुरुआत करेंगे प्रोग्राम की आज तारीख के दिन के हवाले से। आज आलमी और मुल्की सतह पर क्या कुछ हुआ है आज के दिन के, यानी कि आज 26 अक्टूबर है और 26 अक्टूबर के दिन क्या कुछ हुआ है। 26 अक्टूबर साल 1811 अर्जेंटीना की हुकूमत ने प्रेस के लिए इजहार राय की आज़ादी का ऐलान किया है। और साल 1947 में आज ही के दिन 26 अक्टूबर इराक में बरतानवी फौज का कब्जा हटाया गया है। और आज ही के दिन 1976 में ट्रिनिगो और टोबैगो जमहूरी मुल्क बने हैं। और साल 1999 में आज 26 अक्टूबर आज ही के दिन सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद की मुद्दत 14 बरस मुकर्रर की है। वो आज ही का दिन था 24 अक्टूबर, जब ये सुप्रीम कोर्ट ने 14 बरस की सज़ा जो है उम्र कैद की सज़ा का मुकर्रर किया है। और आज ही के दिन 24 अक्टूबर साल 2012 में बर्मा में पुरतशद्दुद झड़पों में 64 अफराद हलाक हुए हैं। और आज ही के दिन साल 2012 में अफगानिस्तान की एक मस्जिद में खुदकुश हमले में 41 अफराद हलाक, जबकि 50 अफराद जख्मी हुए हैं। और आज ही के दिन 1969 में चांद पर कदम रखने वाले पहले खलाबाज नील आर्मस्ट्रांग और एडिन मुंबई पहुंचे हैं। और साल 1951 में आज ही के दिन विंस्टन चर्चिल बरतानिया के वज़ीर आज़म बने। आज ही के दिन यानी कि 26 अक्टूबर आज ही के दिन ये हमने आपके सामने कुछ जो है आज ही के दिन 26 अक्टूबर के दिन कुछ वाक़ात हुए हैं, उनके हमने आपके सामने रखे। अब बाज़ाब्ता तौर पर प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे इशफा गौहर। चलिए जी, माजी के बाद ज़रा बात आज शुरुआत करते हैं पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान का बयान सामने आया है। और बयान पाकिस्तान की सरजमीन पर नहीं बल्कि रियाद के अंदर दिया गया है, जहां पर इन्वेस्टर समिट हो रहा था। उस पर बातचीत के दौरान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर से लेकर भारत के रिश्तों पर बात की है। और इमरान खान का जो बयान है वो ये है कि जम्मू कश्मीर ही एक ऐसा मसला है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। रियाद में बिजनेस समिट के दौरान उन्होंने इन बातों का इजहार किया। और साथ साथ पाक भारत रिश्तों पर इमरान खान का जो बड़ा बयान है वो ये है कि अगर सेंट्रल एशिया तक दस्तक देनी है भारत को, तो उसके लिए दरवाज़ा पाकिस्तान है। और पाकिस्तान भारत के साथ दोस्ताना और मुनसिफाना ताल्लुकात को बहाल करने का ख्वाह है। इसका इजहार इमरान खान की तरफ से किया गया है। जहां एक लहजे में दोस्ताना ताल्लुकात को बहाल करने की बात कही जा रही है, वहीं पर इमरान खान ने इसके साथ दूसरी बात भी बता दी कि मामला जो है जी वो सिर्फ जम्मू कश्मीर का है। और जम्मू कश्मीर के अंदर इस्तिस्वाब राय अम्मा जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होनी चाहिए थी, इस पर अमल दरामद होना चाहिए। ये इमरान खान का बयान आया है। और ये बयान उस वक्त आया है, उनने कल इस बात का भी इशारा दिया कि देखिए बड़े दिनों बाद एक दिलचस्प खेल का मुकाबला हुआ है और उस खेल ने कई उम्मीदें पैदा की है। उन्होंने कहा कि अगर ये वक्त मुनासिब नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो इस बात के हामी है कि भारत और पाकिस्तान एक पेज पर आकर आगे बढ़े, ताकि इस खित्ते की आवाम को सहूलियतें मिल सकें और इस खित्ते की आवाम को बुनियादी ज़रूरियतें पूरा की जा सकें।
इमरान खान का मानना था कि सेंट्रल एशिया तक जाने के लिए पाकिस्तान एक एक्सेस है और भारत के साथ जो रिश्ते बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है इसमें मज़ीद सुधार भी आ सकता है, लेकिन ज़रूरत यह है कि भारत को भी लचक दिखानी होगी। अब आपको याद होगा कि साल 2016 में पठानकोट का मामला हुआ, उसके बाद पुलवामा हमला हुआ, उसके बाद दोनों मुल्कों के बीच जो रिश्ते हैं वो सबके सामने हैं। लेकिन एक पॉजिटिव पॉइंट जो मुझे इस बयान के साथ साथ आपको ये भी याद रखना होगा, इमरान खान रियाद सऊदी अरबिया के अंदर थे, बिजनेस समिट यानी अपने लिए सरमायाकारी वहाँ पर ढूंढ रहे थे। उस बीच उन्होंने तिजारत की बात की और कहा बेहतरीन ताजर वो होता है जो रिस्क ले, और रिस्क लेने का फ़ायदा ये होता है कि कुछ चीज़ें बेहतर भी होती है। उसी रिस्क को उन्होंने इलाबरेट करते हुए कहा कि देखिए हम चाहते हैं कि भारत एक बहुत बड़ा मुल्क है, उस मुल्क की तिजारत दुनिया भर के साथ हो रही है और सेंट्रल एशिया अगर वो आना चाहते हैं तो उसके लिए वाया आने की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान के साथ रब्ता करके वो आ सकता है। लेकिन उसके लिए बुनियादी शर्त यह है कि जम्मू कश्मीर समेत तमाम बाहमी मामलात पर इत्तेफाक होना चाहिए। ये पस मंज़र था इस खबर का। तो इसी पस मंज़र को जब आप मौजूदा वज़ीर दाखिला के दौरे के साथ देखेंगे, 3 दिन के दौरान वज़ीर दाखिला साहब जब आए तो उन्होंने बात क्या की जी, डेवलपमेंट की बात की। उन्होंने कौन सी बात की, उन्होंने कहा कि सरहदें महफूज हैं और इंतहा पसंदी को कुचला जाएगा, लेकिन एक भी जुमला पाकिस्तान या पाकिस्तान की इंतहा पसंद ग्रुपों के खिलाफ, टेरर ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ खुलकर नहीं कही गई है। यानी माहौल कहीं ना कहीं बन रहा है। जो बातें हो रही है कि ट्रैक 2 पर बड़ी चीज़ें चल रही हैं जी, बहुत पेशरफ्त होने वाली है, हो सकता है उसका असर हमने वज़ीर दाखिला साहब ने, जिन्होंने वज़ीर दाखिला की तकरीर को बगौर सुना होगा, जिस तरीके से इलेक्शन टेन्योर के अंदर खुलकर जमकर पाकिस्तान कर बरसा जाता है उसमें इज्तिनाब था। लेकिन एक मोहतात रद्द-ए-अमल के इजहार किया जा रहा था। और कल मैंने जब इमरान खान को सुना, इन दोनों बयानों का जब आप मुकाबला करेंगे, इनको आपस में रखेंगे तो पता लगता है कि कुछ है जो शायद अभी हमारी नज़रों के सामने नहीं। लेट अस होप सो कि बेहतरी हो। फिलहाल इमरान खान का बयान जनाब आपके सामने है। बढ़ते हैं जी आगे। बात ज़रा अरुणाचल प्रदेश की भी बताते हैं, क्योंकि मामला चीन का है और चीन की दरअंदाजी और चीन की कोशिशों पर एक बड़ा बयान इस वक्त सामने आया है। और PLA की तरफ से जो खबर सामने आई है कि कई इलाकों के अंदर, ईस्टर्न सेक्टर के अंदर PLA की सरगर्मियां जो है वो तेज़ी के साथ बढ़ रही है और PLA ने अपना ऑपरेशन जो है कई इलाकों के अंदर बढ़ा दिया है। जहाँ बात हम लद्दाख की करते हैं, लद्दाख के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश की करते हैं, जहाँ पर एक बार फिर PLA यानी कि चीनी फ़ौज की तरफ से सरगर्मियाँ तेज़ हुई है और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर फ़ौजी मशकों में तेज़ी आई है। लद्दाख के साथ साथ अब हम ज़रा अरुणाचल की भी बात करेंगे कि अरुणाचल में भी लद्दाख चीनी फ़ौज की जानिब से वहाँ सरगर्मियाँ तेज़ की जा रही हैं, जहाँ कई तामीराती ढांचों की खबर अभी सामने आ रही हैं। वहीं पर फ़ौजी मशक़ें जो है उस पर भी तेज़ी आई है और साथ ही साथ भारत की जानिब से इन हालात पर गहरी नज़र रखी जा रही हैं। भारत की तरफ से कहा जा रहा है कि जहाँ पर अरुणाचल में चीनी फ़ौज की तरफ से ये मशक़ें की जा रही हैं, भारत की तरफ से भी वहाँ पर गहरी नज़र रखी जा रही है और अरुणाचल के कई इलाकों में सिक्योरिटी को अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि जिस तरह से लद्दाख के अंदर भी फ़ौजी सरगर्मियाँ चीन की तरफ से की जा रही हैं, वहीं पर अब अरुणाचल में भी एक तो फ़ौजी मशक़ें की जा रही हैं और साथ ही साथ कई तामीराती ढांचों की भी खबरें मौसूल हो रही हैं। अरुणाचल प्रदेश के 3 ऐसे इलाके हैं जी जहाँ पर सबसे ज़्यादा नज़र रहती है। जो लुंगरुला एक इलाका है, उसके बाद बुमला एक इलाका है और एक और इलाका है जहां पर सबसे ज़्यादा पेट्रोलिंग की खबरें जो है वो इस वक्त PLA की सामने आ रही है। और इसका एसेस किया गया है फ़ौजी हेडक्वार्टर के अंदर। ये कहा गया कि PLA ने तकरीबन 90 पेट्रोल्स किए हैं जी जनवरी 2020 से अक्टूबर 2020 तक ये 90 पेट्रोल किए गए हैं, जबकि इसकी रेफरेंस 2020-21 के हवाले से जब इसको कंपेयर करते हैं 2018 से और 2019 से, तो ये 40 से 45 के बीच में होती थी, ये बढ़कर 90 तक आ गई है। एक तो रेफरेंस ये आ रहा है इसमें जिसको काफ़ी सीरियसली लिया गया है। और दूसरा ये मामला है जी 85 और 86 के दौरान इस पूरे इलाके के अंदर बहुत ज़्यादा तनाव था और उस वक्त भी सूरत हाल इसी तरीके की बन रही थी। और अब जो ये नई सूरत हाल सामने आ रही है, इसको लेकर वजारत दिफा इस पूरे मामले पर जो है वो गहरी नज़र तो रख ही रहा है, लेकिन जो कुछ सूरत हाल बन रही है इस पर न सिर्फ
भारत सरकार की अपनी नज़र है, बल्कि दुनिया भर पे लोग जो है, अमन पसंद मुल्क जो है, वो भी चीन की हर कदम पर गहरी नज़र जो है वो रखने और प्रोपेगेंडा वीडियोस जो है वो बहुत ज़्यादा जारी किए गए हैं पिछले 48 घंटों के दौरान, चाहे वो अरुणाचल को लेकर हो, लद्दाख मगरबी सरहदों को लेकर हो, और फिर उसका काउंटर भी यहाँ से जो है वो अकॉर्डिंगली किया जाए। तो ये तो खबर थी जनाब PLA की। बढ़ते हैं आगे, बात ज़रा कांग्रेस की भी आपके सामने करते हैं, क्योंकि कांग्रेस की बात करना बड़ा ज़रूरी है। कांग्रेस के अंदर चुनाव होने हैं और पार्टी सदर के चुनाव से कबल आज एक इंतहाई अहम इजलास दिल्ली के अंदर मुनक्किद होने जा रहा है, और दिल्ली के अंदर जो इजलास मुनक्किद होगा उसकी सदारत सोनिया गांधी करेंगी, और इसमें सभी ज़िलों के यानी सभी रियासतों के सदर और जनरल सेक्रेटरीज को तलब किया गया है। माना जा रहा है कि 3 मुद्दे बड़े इंपॉर्टेंट है। एक ये कि सरकार मुखालिफ मुजाहिरा करना है और उस मुजाहिरे में किस तरीके से मुल्क भर के अंदर उसको मुनज़्ज़म किया जाए, एक तो ये एजेंडे के अंदर है। दूसरा जो टॉप ऑफ द एजेंडा है वो ये है कि मेंबरशिप ड्राइव को किस तरीके से तेज़ किया जाएगा, और तीसरा जो बड़ा मुद्दा है इस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो ये है कि कांग्रेस के इंटरिम इलेक्शंस मुकम्मल करवाए जाएं, यानी तहसील, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट के बाद सीधी सी बात है कि फिर स्टेट और स्टेट के बाद सेंट्रल कमेटी के इलेक्शन जो है वह करवाने हैं। तो उस सिलसिले में जो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं उन्होंने आज 10:30 बजे इंतहाई अहम इजलास बुलाया है, जिसमें सब चीज़ों पर खदुखाल जो है वो किया जाएगा। ये तो थी जनाब कांग्रेस के हवाले से खबर, लेकिन बात कांग्रेस की ही एक और खबर से आपको रूबरू करवाते हैं, और मामला फेसबुक का है। और कांग्रेस और फेसबुक के बीच ठनी हुई है, और अब कांग्रेस ने बाज़ाब्ता तौर पर JPC जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाने का मुतालबा सरकार के सामने रख दिया है। जी हाँ, कांग्रेस ने फेसबुक के खिलाफ एक नया महाज खोला है। JPC तश्कील देने की सरकार ने मांग की है। कांग्रेस की जानिब से मजहबी तशद्दुद के मामलात पर फेसबुक कार्रवाई करने में नाकाम रहा है। ये कांग्रेस की जानिब से इल्ज़ाम आयद किया गया है कि फेसबुक भाजपा की इत्तेहाद जमात के तौर पर कर रहा है काम। पवन खेरा की जानिब से कल कहा गया है, जिस तरह से उनका मानना है कि जो FB पोस्ट पर जिस तरह से मजहबी तशद्दुद के मामलात सामने आते हैं, या कोई भी हेट स्पीच होता है, या कोई भी कहीं पे भी तशद्दुद होता है, तो फेसबुक की जानिब से उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही, और ना ही उन पोस्ट को रिमूव किया जाता है, ना ही उन वीडियोस को रिमूव किया जाता है, और ना ही कोई कार्रवाई की जाती है। फेसबुक इस पे तमाशाई बैठा है। ये कल ही कहा गया है कांग्रेस की जानिब की। उनका मानना है कि आप JCP तश्कील देने की सरकार से उन्होंने मांग की, और साथ ही साथ कार्रवाई अगर इस तरह का कहीं पर भी कोई मामला पेश आएगा मुल्क के अंदर, जिस तरह से हमने भी देखा है कि जब वीडियोस शेयर होते हैं, जब हेट स्पीच होता है, या कोई तहरीर लिखता है, कोई पोस्ट लिखता है, तो उसके खिलाफ उन्होंने कहा कि फेसबुक कार्रवाई नहीं कर रहा है और वो तमाशाई बैठा हुआ है। की बात हो रही है तो जरा आपको पंजाब कांग्रेस के हवाले से भी बताते चले, जहां पर नवजोत सिंह सिद्धू आज दिल्ली के अंदर होंगे, और माना जा रहा है कि दिल्ली के अंदर सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा गांधी के साथ उनकी मुलाकात तय पाई गई है, और उस मुलाकात के दौरान पंजाब के अंदर बड़े पैमाने पर कांग्रेस पार्टी के अंदर तब्दीलियां जो है वो देखने को मिलेंगी। क्यों ये बड़ा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बुधवार को माना जा रहा है कि बस 2 दिन के अंदर अंदर कैप्टन अमरिंदर जो है वो अपनी पार्टी का ऐलान करने जा रहे हैं, और उस ऐलान से कबल कांग्रेस अपनी पार्टी को मजबूती के साथ आगे बढ़ाना चाहता है। एक तो मामला ये है। दूसरा मामला भी जो सामने आया वो रिफ्ट जनाब तनाव जो है वो साफ नज़र आया जनाब अमरिंदर सिंह और मौजूदा चीफ मिनिस्टर के बीच। कल जब इन्वेस्टर समिट के हाशिए पर बातचीत हो रही तो फेसबुक पेज बंद हो गया था, वो भी एक बड़ा इशू जो है वो बना हुआ। तो ये सारे इशू जो है वो आज किए जाएंगे कांग्रेस मीटिंग के अंदर तय, और ये माना जा रहा है कि आज सिद्धू और कांग्रेस सदर सोनिया गांधी के बीच मुलाकात होगी, जिस दौरान पंजाब के लिए नई पार्टी हदबंदी को हतमी शक्ल जो है वो दे दी जाएगी। अब बढ़ते हैं जी आगे, बात जम्मू कश्मीर की करते हैं, और सबसे पहले बात ज़रा पुंछ की करते हैं, क्योंकि पुंछ से 2 बैक टू बैक खबरें आपके सामने रखेंगे, और बड़ी अहम डेवलपमेंट्स ये दोनों हैं। पिछले 15 दिन से ऑपरेशन चल रहा है पुंछ रजौरी के जंगलात के अंदर, और बटादुरिया इलाका जो है ये एक बड़ा इलाका है, तकरीबन 20 से 22 किलोमीटर का बड़ा फॉरेस्ट एरिया जहां पर ऑपरेशन चल रहा है। और अभी की जो खबर है वो ये है कि मजदूर लेबरर की तरफ से एक मुसद्दिका इतला दी गई थी, जिस इतला के बाद ही इस पूरे इलाके के अंदर ऑपरेशन शुरू किया गया।
जी हां, जहां 11 अक्टूबर से ऑपरेशन चल रहा है, 15 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। आज 16वां दिन में ऑपरेशन दाखिल हो और माना जाता है कि मजदूर ने फोर्सेस को एक इत्तला दी थी मिलिटेंटों के हवाले से, जिसके बाद ही वहां पर जो है कार्रवाई शुरू हुई, ऑपरेशन शुरू हुआ है एक लेबर एक मजदूर ने। ताहम ये बताया जाता है कि वहां पर कितने मिलिटेंट मौजूद हैं इस हवाले से कोई जो क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, लेकिन फोर्सेस की जानिब से एक तो पेशकदमी भी की जा रही है। जहां जहां पर भी गुफा मिलती है वहां पर जोरदार धमाकों की आवाज़ भी सुनी जाती है वहां से इलाके के अंदर। भट्टादूरिया इलाका सब डिवीजन मेंढर का ये इलाका, जहां पर तकरीबन 15 दिनों से लगातार 11 अक्टूबर से और आज 26 अक्टूबर आज 16वें दिन भी ऑपरेशन दाखिल हुआ है और लगातार ये ऑपरेशन चल रहा है। इस सिलसिले में कई अफराद की भी गिरफ्तारी हुई है, ख्वातीन भी इसमें कुछ शामिल है और बताया जाता है कि कुछ पोर्टर भी इसमें शामिल है। ये जो बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, आज 16वां दिन ऑपरेशन का है और तकरीबन 11 या 12 अक्टूबर को एक फ़ोन कॉल ट्रेस होती है। जो इंटेलिजेंस इदारों की तरफ से खबर दी जा रही है, जो बातें सामने आ रही है वो ये आ रही है कि उस फ़ोन कॉल को ट्रेस करने के बाद इस बात की कंफर्मेशन हो रही थी कि इस पूरे इलाके के अंदर मिलिटेंट मौजूद है। नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद क्या कुछ किया गया जी, एक तो ह्यूमन इंटेलिजेंस के ज़रिए से कोशिश की गई थी पहले इसको ट्रैक डाउन करने की, उसके बाद आर्मी हेलीकॉप्टर्स को यूज़ किया गया, उसके साथ साथ ड्रोन की खिदमत ले ली गई और स्पेशल फोर्सेस को इस पूरे इलाके के अंदर जो है वो तैनात कर दिया गया। बीच में 2 दिन के लिए काफ़ी ज़्यादा सुकून इस पूरे इलाके के अंदर दिख रहा था, कहीं से कोई गोलीबारी की कोई आवाज़ नहीं थी, लेकिन पूरा एरिया जो था वो कॉर्डन के अंदर था। लेकिन कल से अचानक दोबारा से ज़बरदस्त शेलिंग और फायरिंग की आवाज़ें जो है वो सुनाई दे रही है। उसमें इब्तिदाई तौर पर यह बिल्कुल भी खबर सामने नहीं आ रही है कि क्या रिटेलिएट हो रहा है, नहीं हो रहा है, और ना ही फौज की तरफ से कोई तफसीली बयान अभी सामने आ रहा है। लेकिन ये पूरा इलाका जो है वो लगातार आज 16वें दिन भी कॉर्डन के अंदर है। थन्ना मंडी से लेकर मेंढर का जो इलाका है, जम्मू रजौरी हाईवे जो है उस पर गाड़ियों की आवाजाही मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई। आज 11वां दिन है उसका भी, और उसके साथ साथ जो जितने भी रिवायती इन्फिल्ट्रेशन रूट्स थे उन रूट्स पर गहरी नज़र जो है वो पुलिस की तरफ से रखी जा रही है और एजेंसियां भी काफ़ी मुतहरिक है। तो इब्तिदाई रिपोर्ट, एक मजदूर ने कहा कि जनाब उन्होंने मुश्तबे अफराद को देखा, उसके बाद ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के दौरान फौजी जवान जो है वो मजरूब हुए, जिसके बाद उनकी शहादत हुई है। उसके फ़ौरन बाद जो कुछ हुआ वो मैंने आपके सामने एक एक करके बात जो है रखी थी। लेकिन अब जो खबर आपके सामने रख रहे हैं, इसी खबर को लेकर जमशीद मलिक भी मेरे साथ ज्वाइन करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि अब कुछ लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई है और ये गिरफ्तारियां माना जा रहा है कि नेपाल बॉर्डर से हुई हैं और ये लोग सऊदी अरबिया रवाना हो रहे थे। मेंढर हमले के अंदर जो लोग मौजूद हैं उनकी मदद के लिए सऊदी अरबिया ऑन वे थे और 3 लोगों की गिरफ्तारी फिलहाल हुई है और कुल मिलाकर 10 लोग अभी तक गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें 3 के बारे में यह शक है कि ओवरग्राउंड वर्कर्स है। जंगल के अंदर अभी तक 2 से 3 हाइडआउट्स भी बस्ट किए गए हैं जो डिटेक्ट किए गए थे और आईडीज भी मिली थी, लेकिन अभी भी बड़े पैमाने पर ऑपरेशन जो है वो जारी है। अब जो कंफर्म सोर्सेस से हमारे पास खबर आ रही है जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उसमें मोहम्मद नूर इलियास नूरी सन ऑफ मोहम्मद यूसुफ इलियास रसुल, ये जनाब रेजिडेंट ऑफ मेंढर है। उसके साथ मोहम्मद रशीद वलद मोहम्मद शरीफ और यासिर अरफात वलद मोहम्मद खुर्शीद, ये बट्टादूरिया का रहने वाला है और ये लुधियाना पंजाब के अंदर थे जब ये स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट आया और उसके बाद इनकी गिरफ्तारी जो है वो की गई है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, ये माना जा रहा था कि ये कहीं जा रहे थे और इनको रोका गया और अब इनसे पूछताछ जो है वो चल रही है। मजीद क्या कुछ खबर है इस पर ज़रा मजीद तहकीक के साथ आगे बढ़ेंगे और हमारे साथ जमशीद मलिक भी ज्वाइन किए हुए हैं। जमशीद, आज 16वां दिन है ऑपरेशन का और ऑफिशियली कोई बात सामने नहीं है, जो कुछ भी बात आ रही है वो ज़रा से सामने आ रही है और जब मैं इसको ओवरऑल देखता हूँ तो 10 से 11 लोगों की गिरफ्तारी, 13 लोगों की गिरफ्तारी, और इसमें अब बड़ी डेवलपमेंट ये है कि जिन लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई हैं गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान उन पर यह इल्ज़ाम है कि वो कहीं ना कहीं OGW के तौर पर काम कर रहे थे और सऊदी अरबिया रवाना होने की तैयारी में थे। क्या कुछ खबर है, क्या कुछ तहकीक है और आसपास से लोग क्या कुछ इस पूरी खबर के हवाले से रिएक्ट कर रहे हैं?
हाँ बिल्कुल, अगर ये कहें भाटा दुड़िया इनकाउंटर आप दिन ब दिन जो आगे बढ़ता जा रहा है, इसमें हर रोज नए खुलासे देखने को मिल रहे हैं। जहाँ आज राय के हवाले से खबर आई है कि 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जो तीनों के तीनों वो जो OGW थे, जो पंजाब में काम करते थे। जब इनको इस भाटा दुड़िया इनकाउंटर के बारे में इल्म हुआ तो वहां से भागे और वो सऊदी अरब जाने की कोशिश कर रहे थे, मगर उससे पहले ही उनको हिरासत में ले लिया। वहीं इसराइल की तरफ से दूसरी खबर भी सामने आई थी कि इस जंगल के अंदर कुदरती तकरीबन 6 से 8 हाइडोट ऐसे मिले हैं जिनमें खाने पीने का सामान मिला, कपड़े मिले। और ये भी कहा गया इसराइल की तरफ कि ये जो हाइडोट है आज से नहीं बल्कि इससे पहले भी कई बार इस्तेमाल होते रहे ये हाइडोट। मैं जिस तरह ये दिन ब दिन ये इनकाउंटर आगे बढ़ रहा है, इसमें हर रोज नए नए खुलासे होते जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी खुलासा हुआ था जो सेंट्रल जेल जम्मू से जुड़ा था, जिसके बाद उस मिलिटेंट को यहाँ लाया गया था और इनकाउंटर में उसकी भी मौत हो गई थी। और अब ये एक और नया खुलासा आया है सामने कि इसमें 3 लोग ऐसे हैं जो इसमें OGW का काम कर रहे थे और वो अब भागने की कोशिश कर रहे थे सऊदी अरब। उनको उससे पहले भी गिरफ्तार कर लिया गया और इस जंगल के अंदर हाइडोट से भी कुछ खाने पीने के अशिया के साथ साथ कपड़े भी बरामद किए गए। जी जमशीद, जरा ये भी बताएगा, कल सुबह जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो उसके बाद ही गोलियों का तबादला, जो पुलिस का मानना है कि वहां पर एक बार फिर गोली का तबादला हुआ, उसके बाद क्या दिन भर भी वहां पर गोलियों चलने की आवाजें सुनी गई हैं या रात भर को किस तरह के अभी जो है मौजूदा सूरत हाल वहां पर है? और जम्मू पूंछ हाईवे की बात करेंगे, वहां पर ट्रैफिक को बहाल किया गया? जम्मू पूंछ ट्रैफिक हाईवे की पहले बात करें, वो आज भी बंद है, उसको अभी भी गाड़ियों की आवाजाही के लिए नहीं खोला गया। मगर दूसरी तरफ अगर बात करें जंगल के अंदर, कल जहां इनकाउंटर को आज 16 दिन कंप्लीट हुए, कल वहां सुबह दोबारा शिद्दत की गोलाबारी की आवाजें जरूर सुनाई दी गई थी, मगर उसके बाद दिन भर पूरी खामोशी रही और अभी तक इस तरह की कोई खबर इस तरह से नहीं आई कि दोबारा क्या गोलाबारी दोबारा इस इलाके में हुई है या नहीं हुई है। मगर जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि एक ऐसा इनकाउंटर बनता जा रहा है जो जो आगे बढ़ता जा रहा है, इसमें हर रोज नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। और अब इस खुलासों के दौरान 3 लोगों के नाम सामने, हालांकि इस दौरान 10 लोगों को हिरासत में लिया था। मतलब जरा से ये भी खबर सामने आ रही है कि उन लोगों की तरफ से कहा गया कि उनके बंदूक के नोक पर उनको इस्तेमाल किया गया, उनसे खाना लिया गया। हालांकि ये भी बताया जा रहा है की तरफ से उन 6-7 अफराद को रिहा कर दिया जाएगा, मगर इन 3 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। जो बहुत शुक्रिया जी जमशीद मलिक हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। रजौरी पुलिस ने एक मुसद्दिका इत्तला के बाद काठमांडू के अंदर कार्रवाई की है और काठमांडू के अंदर जब ये 3 लोग सऊदी अरबिया की फ्लाइट पर चढ़ने वाले थे, बोर्ड होने वाले थे, इनकी गिरफ्तारी हुई और इन्हें लाया गया है जी रजौरी। और पुलिस का मानना है कि देखिए अभी इस पूरे मामले पर कोई बात वो नहीं रखेंगे, पूछताछ हो रही है और अगर उन्हें लगा कि इनका इससे कोई ताल्लुक नहीं है तो इनकी रिहाई भी हो सकती है। लेकिन इब्तिदाई अभी खबर यह है कि 3 लोगों को जो है वो वहाँ से गिरफ्तार करके लाया गया है, नंबर 1। नंबर 2 जो बड़ा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि बड़े पैमाने पर कुछ इंटरसेप्ट्स हुए हैं, ये भी एक खबर आ रही है। उस इंटरसेप्ट को डिकोड किया जा रहा है और अब ये ऑपरेशन जो है आज 16वें दिन में चला गया है और लगातार सर्च ऑपरेशन जो है उस पूरे इलाके के अंदर चल रहा है। और आज भी जब आप और हम बात कर रहे हैं, ये बड़ा जंगल का एरिया जो है यहाँ पर ऑपरेशन आज सुबह से जारी है। 16वां दिन है जी आज ऑपरेशन का और लगातार खबर ये है कि क्या कुछ वहाँ पर चल रहा है। 3 लोगों की गिरफ्तारी नेपाल से हुई है जो सऊदी अरबिया रवाना होना जा रहे थे और उन पर यह शक है कि वो किसी न किसी तरीके से इस एनकाउंटर के अंदर मुलविस है और उन्हें मिलिटेंट मूवमेंट के बारे में काफ़ी इतलात है। चलिए जी बढ़ते हैं आगे। अब ज़रा वज़ीर दाखिला की भी बात करते हैं और वज़ीर दाखिला का 3 रोज़ा दौरा कल लगभग इख्तिताम हो गया, रात देर गए, लेकिन कल शाम की तस्वीरें बड़ी दिलचस्प थी। वज़ीर दाखिला अमित शाह का जम्मू कश्मीर का दौरा है और 3 रोज़ा दौरे के दौरान नौजवानों के साथ बराह रास्त मुखातिब होने की वज़ीर दाखिला ने तीनों दिनों में कोशिश की है और जहां उन्होंने 3 ख़ानदानों को आड़े हाथों लिया और कहा कि 70 साल के दौरान न तो तरक्की का कोई जामिया मंसूबा रख पाए और ना ही नौजवानों की कोई फलाही स्कीमें उस तरह मुतारफ़ कराई गई जिस तरीके से वज़ीर आज़म ने पूरे मुल्क के अंदर मुतारफ़ कराई गई है। अगर हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें खामोश हैं, उनकी बात आपको ज़रूर थोड़ी देर में बताएंगे, लेकिन वज़ीर दाखिला दिन में जहां बैक टू बैक मीटिंग्स करते रहे, वहीं पर शाम होते होते
झीली डैल पर भी वो नजर आए। तस्वीरें जरा चलाइएगा झीली डैल की। बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम कल महकमा सयाहत की तरफ से किया गया था, शिकारा राइड था और पहली बार हाउस बोट के अंदर इस तरीके से नगमे और तराने जो थे वो गाए जा रहे थे और एक दिलकश मंजर पेश करने की कोशिश की गई थी। पूरी स्क्रीन पर चलाइएगा इसको एक बार। और वज़ीर दाखिला रात देर गए यहाँ पर मौजूद रहे और ये तस्वीरें खुद बयान कर रही है कि समा किस तरीके का था, जहाँ पर लेज़र लाइट्स चल रही थी और वज़ीर दाखिला और उनके साथ जो मेहमान वहाँ पर थे और काफ़ी लोग वहाँ पर मौजूद थे, वो किस तरीके से महसूस हो रहे थे इस प्रोग्राम से। और इसका इफेक्ट और अंदाज अभी आपको थोड़ी देर में मैं बताऊंगा कि ये सारी तस्वीरें इंटरनेशनल मीडिया में किस तरीके से ली गई। चलिए तस्वीरें आपके सामने हैं जी। ये शाम की तस्वीरें थी। इससे पहले डीडीसीज बीडीसीज के साथ मीटिंग हुई। 1 दर्जन से ज़्यादा डेलीगेशंस इनफरादी तौर पर वज़ीर दाखिला से मुलाकात हुए, जिस दौरान अपनी बात उन्होंने रखी और वज़ीर दाखिला ने पेशन हेयरिंग जो उनको दे दी है और रिवाइवल ऑफ कल्चर, टूरिज़म, हेरिटेज, इस तरह की बातें जो है वो कश्मीर के अंदर जो है वो उनके साथ जो है वो की गई है। शाम की इस तकरीब के बाद यानी झीली डैल पर ये खूबसूरत नज़ारे और मुनफरिद चीज़ें देखने के बाद वज़ीर दाखिला ने रात सीआरपीएफ के साथ गुजारी है। लेथपोरा श्रीनगर के अंदर रात देर गए वो पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने रात का खाना जवानों के साथ ही खाया है। लेकिन यहां पर भी जहां उन्होंने जवानों की बात की है, वहीं पर मौजूदा सूरत हाल के बीच सरकार क्या कुछ करने जा रही है, इस पर भी वज़ीर दाखिला खुल के बोले। जो लोग इस गतिविधि में लिप्त हैं वो जघन्य कृत्य कर रहे हैं और उससे आम जनता को बचाना, कश्मीर को बचाना और उनको सुरक्षित रखना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। और जब मैं सीआरपीएफ के कैंप में आया हूं तब सीआरपीएफ का एक उज्जवल इतिहास है। अभी अभी पुलिस दिन गया है, अभी अभी गया है। सभी सीएपीएफ और सभी राज्यों की पुलिस के लगभग 36,000 से थोड़े कम मगर 36,000 कह सकते हैं, इतने जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान इस देश की कानून और व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा को संभालने के लिए दिया है। सीआरपीएफ के भी 2200 से ज्यादा जवान शहादत को खुद ही निमंत्रण देते हुए इस देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है, हम उसको भुला नहीं सकते। कल सुबह मैं जाने से पहले शहीद स्मारक पर सभी देश के पुलिस बल के जितने भी जवान शहीद हुए हैं उनको प्रतीकात्मक रूप से सीआरपीएफ के शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि देकर ही यहां से जाऊंगा। मित्रों, मैं एक और चीज की ओर आप सबका ध्यान दिलाना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी सरकार ने सीएपीएफ के जवानों के लिए ढेर सारे काम करे। 1300 मकान बनाए, कई पोस्ट बनाई है, कई बंकर बनाए हैं, कई प्रकार के छोटे छोटे सुधार भी किए हैं। हालांकि इससे आपकी सभी तकलीफें दूर हो गई ऐसा मैं नहीं मानता, परंतु एक चीज पर मैं आपका जरूर ध्यान दिलाना चाहता हूं और मुझे इसमें यहां पर जो सारे डीजी भी बैठे हैं और सारे जवान भी और आईजी कक्षा के, एडिशनल डीजी कक्षा के अधिकारी भी बैठे हैं, मैं सबको कहना चाहता हूं कि अभी हमने शुरू किया है आयुष्मान सीएपीएफ का कार्ड देना। वैसे तो कुछ महीना इसमें थोड़े लेट हो गए हैं मगर अब इसमें कोई गतिरोध नहीं। मेरा आग्रह है कि हर जवान को 2 कार्ड दिए जाए, एक जवान अपने पास रखेगा और एक अपने परिवार में दे देगा। भगवान न करे आपके परिवार में कोई भी बीमारी आती है या इस प्रकार की आफत आती है तो आयुष्मान भारत कार्ड से आप अनलिमिटेड आपके परिवार का सारा मेडिकल का खर्चा दिए बगैर
पूरा उपचार कर सकते हो। कोई बिल देने की जरूरत नहीं है, कोई एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं, कोई धक्का खाने की जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। ना आपको बिल अप्रूव कराने के लिए यहां इतने सारे कागज जमा कराने, कुछ नहीं कराना है। घर में एक कार्ड दे देना है। एक कार्ड के अंदर ही इनबिल्ट होंगे आपके सारे परिवारजनों के नाम। वज़ीर दाखिला थोड़ी देर में दिल्ली के लिए रवाना होंगे जी। और कल एक बात जो बड़ी इम्पोर्टेंट वज़ीर दाखिला की थी, वो बड़ी इम्पोर्टेंट थी कि कश्मीरी नौजवानों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है और 5 अगस्त के बाद की सूरत हाल का खाका उन्होंने खींचा है। और कल ही उन्होंने 2 बातें बड़ी डिप्लोमेटिक अंदाज में बताई। एक ये कि कश्मीरी लोगों के साथ बात करेंगे, पाकिस्तान के साथ नहीं। बराह रास्त नहीं का लफ्ज़ नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात का इशारा था कि ना टॉप प्रायोरिटी हमारी जो है वो जम्मू कश्मीर की नौजवान है, इनके साथ बात होगी। क्योंकि आपको याद होगा दाखिला वजीर साहब जब आए थे तो फारूक अब्दुल्ला साहब जो दौरे पर जम्मू के हैं वो लगातार इस बात का मुतालबा कर रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात के दरवाजे जो हैं वो खोल दिए जाएँ ताकि जम्मू कश्मीर के अंदर क़याम अमन जो है वो मुमकिन हो सके। और दिल्ली और जम्मू के दरमियान जो एतमाद साजी की बहाली होनी चाहिए थी, इसकी ओर जो है वो कदम उठाने चाहिए। उसी का जवाब जो है वो कहीं ना कहीं कल भी वज़ीर दाखिला ने अपनी तकरीर के दौरान जो है वो दिया है। तो फिलहाल खबर हमने आपके सामने रख दी कि थोड़ी देर में यहाँ से रवाना हो रहे हैं जी वज़ीर दाखिला साहब। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि T20 का असर जहाँ दुनिया भर के अंदर तो देखने को मिला ही था, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर FIRों की बारिश भी हो रही है। बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद।